हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल बड़ा आसान सा चैप्टर है ना। आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो हो सकता है कि सर्कल के आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। और उम्मीद करता हूं कि पिछले दो वन शॉट अपन ने डिस्कस करे हैं। एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। वो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अब वन शॉट है तो ऐसा नहीं है कि अपन पूरा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। हो सकता है कुछ मैं पहले से लिख के रखी हुई चीजें है ना, या फिर कुछ डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो वो अपन थोड़ा सा ऐसा मैनेज इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने टाइम वेस्ट नहीं हो इसके रिगार्डिंग। क्लियर डियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो देखो सर्कल, सर्कल में सबसे पहले अपने को सर्कल की सिर्फ मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होता है। कोई एक फिक्स पॉइंट ले लो, ये फिक्स पॉइंट, इससे कुछ आर डिस्टेंस पे पॉइंट ले लो बहुत सारे, इन सबको मिला दो तो जो लोकस बनता है उसको बोला जाता है सर्कल। क्लियर? एक फिक्स पॉइंट लिया, उसके चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट लिए, उन सबको अपन ने मिला दिया तो अपन उसको, उससे जो बनने वाला जो फिगर होता है वो क्या कहलाता है डियर? सर्कल। अब देखो, सर्कल में अपन बात करें तो ये अपना एक सर्कल की सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे डेफिनेशन वगैरह पूछी नहीं जाती। अभी जो नाइन्थ क्लास में आपने जो सर्कल पढ़ा उसमें आपने मोस्टली कॉर्ड की बात की है। ठीक है, और टेंजेंट और सिकेंट के बारे में आप बात नहीं करते हो। तो अपन क्लास टेंथ में मोस्टली टेंजेंट और सिकेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिकेंट और टेंजेंट। देखो कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल बना हुआ है ना। इस सर्कल के एक लाइन बनाई, वो जो बाहर से निकली तो उसको तो अपन कुछ भी नहीं बोलेंगे। इफ वो सर्कल, वो लाइन सर्कल को कट करते हुए निकल ले तो वो कहलाती है डियर सिकेंट। इफ वही लाइन इस सर्कल को टच करते हुए निकल जाए, इस पॉइंट से टच करते हुए निकल गई, जिसको बोला गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से निकल गई तो मतलब वो क्या कहलाती है? आपकी टेंजेंट। ठीक है डियर? तो ये दो तीन अपने डिफरेंट डिफरेंट सिकेंट और टेंजेंट होती है। ये अपने डेफिनेशन देख ली, मतलब सिकेंट और टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट को ही टच करते हुए निकलेगी। ऐसा नहीं कि सर आप बोलोगे वो तो दो पॉइंट को टच करके, दो पॉइंट को जैसे ही कट करा या टच करा तो वो सिकेंड होती है। दो पॉइंट पे टच नहीं होता, टच तो सिंगल पॉइंट पे ही होता है। हो सकता है यहाँ पे आपको लग रहा है सर दो पॉइंट या तीन पॉइंट है, बट इसको जूम करोगे, ठीक है, जूम इन बोलोगे या जूम आउट जो भी बोलोगे, जूम करोगे तो होगा कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है। चलो अब देखो, ज्योमेट्रिकल वाला चैप्टर से ज्योमेट्री के रिगार्डिंग है, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन तो आपको थ्योरम के बेस पे पूछे जाते हैं, उसके प्रूफ डायरेक्ट पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है डियर? तो देखो पहली थ्योरम क्या बोली? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बोला कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आप एक रेडियस बनाओ और ये टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो इसको अपने को प्रूव करना है कि ऐसा होता है। ठीक है डियर? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कैसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, बाकी आपको प्रॉपर थोड़ी सी लैंग्वेज एनसीईआरटी से जो लिखा हुआ है ना, जनरली देखो प्रूफ में क्या होता है। प्रूफ में सबसे पहला आता है कि हाँ, कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहले तो आपको लिखना है टू प्रूव। ठीक है, आपको क्या प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपने को ये डायग्राम है तो अपन ये बोलेगी कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, अब गिवन दूसरा पॉइंट आता है गिवन, ये इस ऐसे ही पॉइंट में लिखना है तो उसके मार्क्स भी है आपके। ठीक है, कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए तो गिवन, गिवन क्या है देखो, सर्कल विथ सेंटर ओ, टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए बी एंड, और क्या है इसमें, ओपी, इज रेडियस।
ओपी इज अ रेडियस, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गई, ये रेडियस, ये गिवन हो गया, ठीक है। उसके बाद डियर आता है कंस्ट्रक्शन। इफ ये रिक्वायरमेंट है किसी डायग्राम में तो आप कंस्ट्रक्शन बना लोगे, अदरवाइज नहीं बनाओगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आता है प्रूफ, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, चलो, है ना। तो ये कुछ ऐसा कुछ होता है। अब देखो, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, कोई भी पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस लूं तो बहुत सारे डिस्टेंस होती है, और जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट टू लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डिस्टेंस हमेशा मिनिमम रहेगी जो परपेंडिकुलर होती है। अब देखो, आपका ये सर्कल बना हुआ है, ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। ये इसकी टेंजेंट है, क्लियर। अब देखो, अब मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, यहां ओ से कोई एक पॉइंट लेता हूं आर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कुछ अपने को, ये अपने को नहीं पता, इसको ए मान लेता हूं। ये तो बोला हुआ था ना शायद, इसको पी ले लेता हूं, इसको ए भी ले लेता हूं, ठीक है। इसको आर लिया। अब मेरे को बताओ, यहां से एक बात पता चल रही है कि ये जो आर पॉइंट है वो आउट ऑफ द सर्कल है ना। और ये सपोज एम पॉइंट ले लेता हूं, या फिर ये रेडियस मान लू, है ना। ये रेडियस सर्कल की वो तो फिक्स है, तो जो ओ आर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर होगी, होगी डियर। फिर मैं एक और ऐसा कोई पॉइंट ले लेता हूं, एन पॉइंट ले लेता हूं, तो अगेन ओ एन इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। वैसे जितने भी पॉइंट लोगे, यहां पे भी कोई पॉइंट ले लो क्यू, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन आर। कितने भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, सभी आर से बड़े होंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसको, पॉइंट पी को। पॉइंट को पी को देखोगे तो ओपी इक्वल टू आर, ठीक है। तो मतलब ओपी जो लेंथ है वो सबसे मिनिमम है, तो ओपी लेंथ मिनिमम है, तो ओपी इसके क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है डियर। या फिर देखो, ये आपका इस एक ट्राइंगल मानो ना, ये डिस्टेंस कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। फिर वापस क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो मतलब ये जो ओपी डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। तो मिनिमम डिस्टेंस हमेशा किसी भी पॉइंट की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, क्लियर डियर। चलो आगे मूव करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सपोज एक सर्कल बना हुआ है, एक अंदर पॉइंट लेता हूं पी, यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगी कि नहीं? जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे वो सर्कल को कट करते हुए जाएगी, तो आपके जीरो टेंजेंट ड्रॉ कर पाते हो कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई, ठीक है। दूसरा, इफ सर्कल पे कोई पॉइंट हो, ऑन द सर्कल हो, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल टेंजेंट, ठीक है, उसके सर्कल के ऊपर हो तो। थर्ड, सपोज कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है, सपोज कोई पॉइंट आपका सर्कल से बाहर है, पी पॉइंट, तो यहां से डियर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ध्यान रखना, नंबर ऑब्जेक्टिव सिंपल टाइप का क्वेश्चन होते हैं ना, वो चाहे उसमें कभी पूछ ले तो, या फिर छोटे जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, उसमें पूछ सकता है। कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट हो तो कितने? एक टेंजेंट, सर्कल के बाहर हो तो दो, और इनर पे हो तो जीरो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगली एक और थ्योरम। सर ये दो थ्योरम ही दे रखी है अपने को मोस्टली, है ना। अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी बाहर, सर्कल के बाहर से पॉइंट से मैं दो टेंजेंट बनाता हूं तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, गिवन टू प्रूव में क्या करना है।
टू प्रूव में आपको प्रूव करना ए क्यू इक्वल टू ए पी, ठीक है। गिवन में क्या है, आपको सर्कल है, दो टेंजेंट दे रखी है ए क्यू और ए पी, ठीक है। ओ उस सर्कल का क्या है आपका डियर, सेंटर। क्लियर डियर। उसके बाद आप आगे देखोगे तो गिवन हो गया है ना, टू प्रूव हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अपने को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है अभी, तो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, सॉरी उसके बाद प्रूफ, मैंने यहाँ बताया था क्या प्रूफ, इसमें प्रूफ लिखा था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ, तो प्रूफ में अब क्या करना है, देखो देखो ये जो भी टेंजेंट होती ना उसको सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलाते हो 90 डिग्री, तो ये दोनों तो 90 डिग्री होगा। अब दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल प्रूफ बता रहा हूं ना, एओक्यू एंड ट्राइंगल एओपी, ये दोनों ले लिए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल लिए, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओ क्यू इक्वल टू ओपी हो गया, ये क्या है, रेडियस है सर्कल की, ठीक है। देन आपका देखो एंगल ए क्यू ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ये 90 डिग्री है दोनों, ये भी 90 ये भी 90, ठीक है। अब देखो ओ ए इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ए ओ, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड होगी, कॉमन साइड होगी। तो अब देखो, हाँ अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हुए किससे, देखो ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो एक साइड इक्वल है, एक हाइपोटेनियस और एक 90 डिग्री, तो आरएचएस से दोनों क्या हो गए डियर, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से, ट्राइंगल ए ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ पी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए डियर। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है, तो आपको सीपीसीटी से आपको रिजल्ट मिल जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए पी। दोनों कोई भी आउटर सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ का, सॉरी कोई भी आउटर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है डियर, इक्वल होती है ना, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये दोनों, अब देखो इसके साथ साथ सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आएगा, है ना, मतलब दोनों जो सेंटर से मिलाने वाली लाइन से क्या होता है, सेम एंगल बनाता है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी क्या होता है। अब देखो एंगल पी और एंगल क्यू का सम कितना है, 180 है, इन दोनों का सम 180 है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट है। इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं एपीओक्यू में, तो पी और क्यू अपोजिट है और उन दोनों का सम 180 है। सिमिलरली ये दोनों बचे हुए हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का सम भी 180 होगा। तो इन दोनों अपोजिट का सम 180, इन दोनों अपोजिट का सम 180, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, आपको पता होगा डियर, वो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 9th क्लास में अपन पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स वाली कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है डियर। चलो ठीक, तो ये अपने को ध्यान रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। आगे m is 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये कोई पॉइंट है 26 सेंटीमीटर अवे है सेंटर से, कोई पॉइंट भी ले लो, एंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई, इन दोनों की लेंथ कितनी है डियर टेंजेंट की, 24, तो ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये इसके परपेंडिकुलर होता है। तो जो अपन ये कंसिडर कर रहे थे ना, इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है ना। तो देखो यहाँ पे O मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या होगा, तीन चीजें, पीबी क्या है, पीबी आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ओपी ओबी क्या है, आपकी रेडियस है। तो जनरली ये होता है कि या तो वो लेंथ टेंजेंट की लेंथ पूछेगा या फिर रेडियस की लेंथ, और एक लेंथ वो दे देगा। इस केस में क्या दिया है, ओपी दिया है 26 का स्क्वायर, ये पीबी दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, ये रेडियस पूछा है आर स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर मेरे हिसाब से आ जाएगा 100, तो आर आ जाएगा डियर 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। तो ऐसा आसान सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर डियर? चलो आगे मूव करते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान रखना है, उसमें कोई भी दो साइड गिवन होगी तो थर्ड साइड आपको निकालनी पड़ सकती है। टू टेंजेंट P and PB are drawn to a circle with center O from an external point P. Two tangent PA and PB drawn from the, अच्छा कोई PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, एक ये और एक ये। ठीक है, PA ये 90 डिग्री। ठीक है, ये P और ये A और ये B। ठीक है डियर, अब क्या बोला है? प्रूव दैट एंगल APB, अच्छा ओ सेंटर मान लो आप, ओ सेंटर बोला है क्या? APB, APB ये एंगल, ठीक है, ओ ए बी का 2 गुना है, ओ ए बी ये ऐसा, ये ठीक है, इसका ये डबल है। अब देखो ये चीज तो अपने को पता है, इसको मैं सपोज अल्फा मान लेता हूं। ठीक है ना, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप आराम से अपने हिसाब से कर लेना, लिखना तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये आपका दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस, रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो जो इक्वल है उसके अपोजिट का एंगल इक्वल होगा। तो इसके सामने वाला अल्फा माना, तो इसके सामने वाला भी डियर क्या होगा, अल्फा। अब ये ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में बात करें ना, ये दोनों इक्वल है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दोनों इक्वल हो गया। और ये अल्फा और ये अल्फा है, तो ये कितना होगा डियर, 180 माइनस 2 अल्फा। ठीक है, 180 माइनस 2 अल्फा होगा। अब बड़ा वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लो, ये 90 है, ये 90 है, ये कौन है, बी, ये है ए, ये है पी, ये है आपका ओ। अब देखो इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का अपोजिट का सम कितना है, 180। ठीक है, तो इन दोनों बची हुई है, इनका सम भी कितना होना चाहिए, विल बी 180। तो ये आपका है 180 माइनस 2 अल्फा, है ना, इसको सपोज x मान लो आप, तो x प्लस 180 माइनस 2 अल्फा विल बी कितना होगा डियर, सॉरी 180 माइनस 2 अल्फा विल बी 180। तो 180 से 180 गया तो x इक्वल टू डियर आ गया 2 अल्फा, जो कि अपने को प्रूव करना था। अल्फा कौन है, x किसको माना है, एंगल APB इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OAB। क्लियर डियर? नेक्स्ट वन, if the radii of the two concentric circle are 15 and 17 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल की 15 और 7, द लेंथ ऑफ कॉर्ड वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द ईच अदर टू द अदर सर्कल इज 16 सेंट। अच्छा, एक टेंजेंट है, तो एक सर्कल के तो टेंजेंट है और एक की क्या है डियर, कॉर्ड है। ये एक की तो टेंजेंट है, एक की कॉर्ड है, जिसकी लेंथ कितनी है टोटल, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की रेडियस, मतलब ये रेडियस ये कितनी है डियर,
ये रेडियस अपने को ये पता है ये 90 डिग्री होगा, और ये कितनी है डियर आपकी 15 है, और बाहर वाली कितनी है, ये बाहर वाली रेडियस है ना। एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करी, एक रेडियस ये 70। क्या पूछा क्या इसने? अच्छा अच्छा, उसने पूछा कि कॉर्ड की लेंथ आपकी 16 सेंटीमीटर होगी। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डालते हो कॉर्ड पे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब इस इक्वल पार्ट में क्या होगा, ये x मान लो। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 17 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64, तो x इक्वल टू आ जाएगा डियर 8। ये x 8 हो गई, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस एक्स, यानी 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा डियर 16। तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। If all of the sides of a parallelogram touch a circle so that the parallelogram is a rhombus, ठीक है डियर। बोल रहा है कि ये एक बोला कि ये जो है ना, ये एक पैरेललोग्राम, मैंने तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करा है। अब इस सर्कल को ये टच कर रहा है सभी तरफ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये आपका क्या है, रोम्बस होगा। ठीक है, जैसे अपने को गिवन क्या है, ए बी सी डी। अपने को गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये अपने को गिवन है। ठीक है डियर, अपने को प्रूव क्या करना है, चारों साइड इक्वल है। अपने को प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ठीक है, ये चारों इक्वल कर, ठीक है, तो उसी को अपन करने के लिए चलते हैं। अब देखो ये यहां से क्या है डियर, ये दो टेंजेंट ही तो है ना। आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक्चुअल में इसको टच कर रहा है, तो इस पॉइंट से क्या है, ये दो टेंजेंट ही तो है। अब दोनों की टेंजेंट की लेंथ सपोज एक्स एक्स मान लेता हूं। ठीक है डियर, सिमिलरली यहां से ये दो टेंजेंट ही तो है, इसको वाई वाई मान लेता हूं। ठीक है, चलो अब यहां से भी तो ये दो टेंजेंट ही तो है ना, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं, जेड जेड मान लेते हैं। ठीक है, अगेन यहां से भी तो ये दो टेंजेंट ही तो है ना, इसको कुछ मान लेते हैं जेड, अल्फा अल्फा मान लेते हैं, ये डिस्टेंस। ठीक है डियर, हम्म, ये बन तो गया सर इसमें, नहीं नहीं ऐसे करने की जरूरत ही नहीं थी यार, ये इसको ऐसा मत करो, तो ऐसा नहीं करते अपन, इसको दूसरी तरीके यूज, यही कॉन्सेप्ट करेंगे, तरीका दूसरा यूज करते हैं। ए बी सी डी, वहां से शायद हो सकता है लंबा पड़े, ये इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ नाम दे देता हूं मैं ना नया, पी क्यू आर एस। ठीक है डियर, यहां पे देखो ये बात तो बराबर है, एपी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू होगा, वही मैं चीज लिख रहा हूं है ना। डीपी इक्वल टू क्या होगा, डीएस होगा। सी सी एस इक्वल टू होगा सी आर, और बी क्यू इक्वल टू होगा बी आर। ये चार चीजें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं डियर, एपी प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस सी डी की वैल्यू निकालता हूं, ए बी प्लस सी डी की वैल्यू। ए बी को क्या लिख सकता हूं डियर, ए बी को ब्रेक करके लिख सकता हूं ए क्यू प्लस क्यू बी। सिमिलरली सी डी को भी ब्रेक करके लिख सकते हो सी एस प्लस डी एस, ऐसा। ठीक है, अब देखो ए क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एपी लिख सकता हूं, बी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं बी आर, सी एस की जगह लिख सकता हूं सी आर, और डी एस की जगह लिख सकता हूं डीपी।
अब देखो एपी प्लस डीपी, ये और ये मिलके एपी प्लस डीपी कितना होगा, एडी के इक्वल होगा। सिमिलरली बी आर प्लस सी आर, बी आर प्लस सी आर वो कितना होगा, बीसी होगा। ठीक है, तो मतलब एक बात और यहां से एक रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आया उसको एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी सर्कल हो उसके बाहर कोई एक अपन ने क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम हो कोई भी हो, कोई अभी देखो यहां तक मैंने पैरेललोग्राम को यूज ही नहीं करा है, पैरेललोग्राम है या नहीं है, बट कोई भी सर्कल हो, है ना, सॉरी कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हो उसके अंदर से सर्कल एक टच करते हुए निकलता है, तो उस केस में ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, मतलब अपोजिट साइड्स का सम हमेशा क्या रहेगा डियर, इक्वल रहेगा। इफ आपका क्या होता है डियर, सर्कल को क्या करे, कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको सर्कल अंदर से टच करते हुए निकल जाए तो, ऐसा हमेशा होता है। क्लियर डियर? ठीक है, चलो अब अपन आगे मूव करते हैं, है ना। अब अपन क्वाड्रिलेटरल, अपने को तो क्या प्रूव करना है, ये रोम्बस है। अब अपन वो यूज करते हैं, है ना, रोम्बस की प्रॉपर्टी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस एडी। अब देखो अपने को पता है ए बी और सी डी अपोजिट वाली साइड इक्वल होती है, तो सी डी की जगह भी ए बी लिख सकता हूं, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए बी, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी सी, तो 2 से 2 कट गया, तो ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, तो ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल होगी, सिमिलरली बी सी की वैल्यू सी डी के इक्वल होगी, और क्योंकि बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, तो चारों एक दूसरे के इक्वल होगी, मतलब ऐसा कोई पैरेललोग्राम बनता है तो वो पैरेललोग्राम नहीं होकर रोम्बस होगा। ठीक है डियर, बाकी ये प्रॉपर्टी एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, इस पे अभी क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसके अंदर से एक सर्कल टच करते हुए निकले चारों साइड को, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का सम हमेशा आपका इक्वल होगा। इस पे अभी क्वेश्चन भी करूंगा मैं, और ऐसा क्वेश्चन सिंपल इसके लिए भी आ सकता है, शायद मैंने क्वेश्चन वैसा लिया हुआ भी है, पता नहीं चल जाएगा आगे। इन मतलब कोई भी एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल के, तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है। अ सर्कल टचेस टू द साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC एट P। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है ये कोई ट्राइंगल है आपके पास, ऐसे बोल रहे हैं ये आपका ABC एक ट्राइंगल है, इस BC साइड को P पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे आपका ये Q पे करता है, किसको, AB को, और AC को करता है आपका R, ऐसे इंटरसेक्ट करता है। तो इसने ये बोला है कि AQ की वैल्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC होगा। ठीक है डियर, चलो ट्राई करते हैं। AQ को निकालना है, तो AQ को मैं लिख सकता हूं डियर, AQ को लिख सकता हूं AB प्लस QB। ठीक है, AQ को लिख सकता हूं AB प्लस QB, सॉरी इससे काम नहीं चलेगा, जैसे मैं एक वैल्यू निकालता हूं AQ प्लस AR को निकालता हूं। ठीक है, AQ को लिख सकता हूं AB प्लस BQ, सिमिलरली AR को लिख सकता हूं AC प्लस CR,
ऐसा लिख सकता हूं, है ना। अब देखो ए क्यू और ए आर, अब देखो यहां से ये दोनों टेंजेंट ही तो है, ए क्यू और ए आर, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर तो होगा ही होगा क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है उस सर्कल पे। सिमिलरली ये पॉइंट के बारे में सोचो, इस पॉइंट से ये और ये टेंजेंट है तो बीपी इक्वल टू बी क्यू होगा। सिमिलरली यहां से ये दो टेंजेंट है तो सी आर इक्वल टू पीसी होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा होगा, यहां पे 2 लिख सकता हूं इक्वल टू ए बी को मैं ए बी रहने देता हूं, ए सी को मैं ए सी रहने देता हूं, बी क्यू की जगह मैं लिखता हूं बी क्यू, बी क्यू की जगह लिखता हूं बीपी और सी आर की जगह मैं लिखता हूं सीपी। तो बीपी और सीपी मिलके, बीपी और सीपी मिलके क्या बनेगा रे बाबा, ए बी, बीपी और सीपी मिलके आपका बनेगा बी सी। तो बीसी ये क्या होगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, जो कि होता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी ट्राइंगल। तो ये क्या है डियर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये दो को इधर नीचे डिवाइड में भेज दो रे बाबा, तो आपका बन गया ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये आपका प्रूव हो गया इस क्वेश्चन के। क्लियर डियर, चलो आगे मूव करते हैं। या सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला ये दो टेंजेंट है तो ये बताओ ये कौन साइक्लिक है। कौन साइक्लिक का मतलब होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। चारों पॉइंट कौन साइक्लिक है, अरे यार कौन साइक्लिक है, 4 पॉइंट कौन साइक्लिक का मतलब होता ये है कि वो उन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका होना चाहिए इन चारों पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो ऐसा इफ होता है तो वो आपका कौन साइक्लिक है। तो देखो ये डियर 90 है, ये अगेन 90 है ना, तो इन दोनों का सम 90 हो गया, है ना, 180 हो गया, इन दोनों अपोजिट का सम भी 180 हो गया, सॉरी 90 नहीं, इन दोनों का सम 180, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। इट्स मीन द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय ओ ए एम बी, पॉइंट्स ओ ए एम बी आर कौन साइक्लिक। मीन कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के चारों पॉइंट जिन पॉइंट से मिलकर बनता है वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, कौन साइक्लिक। अगला या ये क्वेश्चन आ गया, a quadrilateral PQRS is drawn to the circumscript a circle, ये सर्कल रहा रे, इस पे मेरे को बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल बाहर की तरफ, टेंजेंट होता जो ये ऐसा 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 बना है, बस बन गया। ये ए बी सी डी, ये आपका कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी कॉन्साइक्लिक नहीं, क्वाड्रिलेटरल के इनर से सर्कल पास हो रहा है। तो मैंने बोला था इस केस में अपोजिट साइड का सम सेम होगा, नामकरण उल्टा हो गया रे, पी क्यू आर एस, पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। रे बाबा पी क्यू कितना दिया रे 12, एस आर निकालना है, कह रहे नहीं निकालना, एस आर दिया हुआ है 14, क्यू आर आपको दिया हुआ है 15, पी एस आपको निकालना है रे बाबा। तो पी एस इक्वल टू कितना होगा रे, बड़ा आसान से सॉल्व हो जाएगा, ये होगा 26 माइनस 15 जो कि होता है डियर 11। तो पी एस आपका 11 आ गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है इस केस में जब आपका क्वाड्रिलेटरल के अंदर से एक सर्कल टच करते हुए निकले। तो नेक्स्ट वन, या जनरली ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, पहले ही बता देता हूँ, फिर भी मेरा थोड़ा मन था कि एक बार बता दूं, कभी गलती से पूछ ले तो। कॉमन टेंजेंट, जैसे दो सर्कल बने हुए हैं, है ना, दो सर्कल कैसे भी, दो सर्कल ऐसी टेंजेंट दो दोनों सर्कल से, दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट हो। सपोज दो सर्कल अंदर एक दूसरे के अंदर है,
तो इस केस में तो जीरो कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करें। कहां से टच करें? अंदर से। तो आपकी यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। सपोज दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। बड़ा सर्कल की साइज कुछ भी हो, बड़ी इक्वल हो जरूरी नहीं, छोटी बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे एक ऊपर और एक नीचे, तो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। क्या अंदर हो तो जीरो, जस्ट एक अंदर से टच करे तो आपका वन, बाहर इंटरसेक्ट करे तो दो, और सपोज बाहर से टच कर रहेगा तो कितना होगा रे बाबा? सोचो एक बार, एक, दो, तीन, तो कितनी टेंजेंट हो गई? थ्री। अब तीसरा एग्जांपल में आपको सोचना है कि ये सर्कल आउटर है, अवे है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, तो आपका टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी? तो एक तो ये होगी, एक यहां होगी, एक ऐसे जाती है और एक ऐसे आती है। अरे यार ये गड़बड़ होगी, ये एक ऐसे आती है और एक ऐसे आती है, ये भी टेंजेंट है ना, सब टेंजेंट है चार। तो इस केस में कितना बनती है डियर? चार टेंजेंट बढ़ती है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4, तो ये अलग अलग केस होता है जब आपके टेंजेंट बनती है। नॉर्मल सा है, ज्यादा इतना टफ नहीं है, अपने को याद, मैंने ऐसे ही बता दिया है अपने, मतलब कभी पूछ ले तो। या अगला क्वेश्चन, एक्सपीरियंस आपको प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर रे बाबा। देखो यहां से मेरे को जो टेंजेंट दिख रही है ना वो मैं मान लेता हूं। ये देखो एक्स से टेंजेंट देखता हूं तो एक्स क्यू है और एक टेंजेंट है एक्स पी, तो दोनों इक्वल होगी। ठीक है, चलो ठीक है सर, एक तो ये इक्वल होगी। दूसरी देखो, ए से दो टेंजेंट है एपी और ए आर, तो एपी प्लस ए आर इक्वल, एपी इक्वल टू ए आर होगी। देन आपका बी से दो टेंजेंट है बी आर इक्वल टू बी क्यू, तो बी आर इक्वल टू क्या होगा डियर? बी क्यू। ठीक है डियर, तो ये तीन चीजें हो जाएगी आपकी। अब चलो, ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर। या देखो मैं पहले वाले फंडे को यूज करता हूं, एक्स क्यू इक्वल टू एक्स पी है, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है ना, है ना? तो देखो प्रूव करते, एक्स क्यू को क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं डियर एक्स ए प्लस ए पी। सिमिलरली एक्स क्यू को एक्स, ये एक्स क्यू को लिखना था बाबा, एक्स क्यू को लिखना है रे एक्स बी प्लस बी क्यू। एक्स पी को क्या लिखेंगे रे बाबा? एक्स पी को लिखेंगे एक्स ए प्लस ए पी। चलो, पहले एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वाला आता था ना सबसे पुराना, वो एक्सपी का ही आता था, है ना? अभी तो चलो बहुत आगे, विंडोज 10 11 तक पहुंच गए अभी तो। अभी पहले जो स्टार्टिंग में जो आते थे बहुत पुराने, उस शायद आप लोगों ने तो उस पर काम नहीं करा होगा कभी। एक्सपी, एक्सपी प्लस बी क्यू। अब देखो ये एक्स से, ये दोनों तो सेम है। अब देखो बी क्यू की जगह लिख सकता हूं बी आर, तो एक्स बी प्लस बी आर इक्वल टू एक्स ए प्लस ए पी, मतलब ए आर। ये हो गया, ये तो प्रूव करना था रे बाबा। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रूव है। अब बोलोगे सर ये ऐसे ही कर सकते हैं, और भी तरीका है आप करना चाहो तो। देखो इसको ऐसा करो, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर था तो एक्स ए प्लस ए आर को मैं लिख सकता हूं एपी। अब एक्स ए प्लस एपी क्या हो जाएगा? एक्सपी हो जाएगा। एक्सपी को क्या लिख सकते हो? एक्स क्यू लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। एक्स क्यू को अगेन ब्रेक करो, एक्स बी प्लस बी क्यू, और बी क्यू को अगेन लिख लो तो एक्स बी प्लस बी आर। बस ऐसे भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके हुए भी सॉल्व कर सकते थे। मेरे को ये थोड़ा आसान लगा तो ऐसे करते या क्यूपीटी। एक एक कॉन्सेप्ट, एक आपको इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे ये कोई एक सर्कल हो ना, ये टेंजेंट ड्रॉ करें, है ना? अब मैं एक सर्कल बना लेता हूँ,
सॉरी सर्कल नहीं, ट्राइंगल। ये एंगल सपोज अल्फा होता है ना डियर, तो ये एंगल भी अल्फा ही होता है। ठीक है, मतलब ये टेंजेंट और सर्कल, इधर वाला ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है हमेशा। सिमिलरली ये बीटा मानू तो ये भी होता है बीटा। ठीक है, अल्फा अल्फा को अभी अपन एक बार प्रूव करते हैं, मैं बताता हूं। अल्फा अल्फा को एक बार प्रूव करते हैं, देखो ये दोनों अल्फा अल्फा कैसे होता है उसको अपन प्रूव करने की ट्राई करते हैं। ये अल्फा है, इसको भी अल्फा प्रूव करना है ना, ए बी सी। इसका सेंटर कहीं ओ होगा, इसको इससे मीट करवा देता हूं इन दोनों से। ठीक है, मेरे को ये पता है जब ये इसके टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा कंप्लीट, ये 90 डिग्री होगा। ये अल्फा है तो ये कितना होगा डियर, 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, ये 90 माइनस अल्फा है। सिमिलरली ये दोनों रेडियस है सर्कल की, ये दोनों रेडियस है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अगेन कितना होगा 90 माइनस अल्फा। अब ये वाला ट्राइंगल लो, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये निकालना है तो ये कितना होगा डियर 180 माइनस 90 माइनस अल्फा माइनस प्लस 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा डियर 2 अल्फा। तो ये कितना हो गया 2 अल्फा। तो देखो अब ये ऐसा बन गया, ये सेंटर पे ये दोनों 2 अल्फा बना रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बनाएगा रे बाबा, हाफ ही तो बनाता है, वैसे ही तो हो गया। सेंटर पे 2 अल्फा है तो पेरीफेरी पे कितना बनाता है अल्फा, ये 9 प्लस का कॉन्सेप्ट है, तो ये 2 अल्फा तो अल्फा, तो ये कॉन्सेप्ट यूज आ सकता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन इसमें भी शायद यूज आएगा या आ सकता है। क्यूपीटी इसमें चलो यूज नहीं करेंगे अपन, छोड़ो उसको, यूज ही नहीं करेंगे। क्यूपीटी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है, आपको ये पूछा है। ये 60 है तो ये 30 होगा क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये दोनों रेडियस है सर्कल की, तो इसके सामने वाला 30 है तो इसके सामने वाला भी डियर 30 हो जाएगा। अब ये 30 है, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये होगा डियर 60 चला गया तो 120 हुआ। अब ये 120 है तो ये कितना होगा, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर 60 डिग्री नहीं, ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पार्ट नहीं है। अब ये निकालो, ये कितना होगा, ये बाहर वाला 240। अब ये पेरीफेरी पे 240, सेंटर पे 240 बना रहा है ये वाला आर्क, मैंने ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पढ़ाया है। ये वाला आर्क पेरीफेरी पे, पेरीफेरी से सेंटर पे 240 बना रहा है, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, हाफ बनाएगा, तो 240/2 यानी 120। ठीक है, 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसने क्या बोला है, ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, ये प्रूव करना है। ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, इसको अपन ऐसा करते हैं, यहां से इसको मीट करवा देते हैं, तो ये टेंजेंट बन जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है। अब देखो इसमें देखो पी आर क्यू, ये टोटल एंगल 120 दे रखा है, तो मैंने बोला था ये दोनों इक्वल होते, पहले ही अपने प्रूव करा, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है, अब देखो पी आर इक्वल टू तो आर क्यू होता ही है, क्योंकि देखो इस पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है, इस पॉइंट से दोनों टेंजेंट है, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू होगा, है ना, पी आर इक्वल टू आर क्यू। तो मतलब एक्चुअल में अपने को ओ आर इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू प्रूव नहीं करना है, अपने को आर क्यू और पी आर तो इक्वल है, तो ओ आर इक्वल टू प्रूव करना है 2 टाइम्स पी आर, बस यही प्रूव करना है। ठीक है, ओ आर पी आर का दुगना होगा। अब देखो ओ आर को सपोज अपन एक्स मान लेते हैं और पी आर निकालते। अब देखो ये ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, यहां पे अब आप लगा सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ये 90 डिग्री है ना, ये मान लेता हूं पी है, ये ओ है, ये आर है, ओ आर और ये बीच में एंगल 60 डिग्री है, ओपी और पी आर, इसको एक्स मान लेता हूं। अब देखो वो लगाता हूं टिग्नोमेट्री, तो x अपॉन ओ आर बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है डियर कॉस थीटा।
बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है डियर कॉस थीटा। तो x इक्वल टू आ गया डियर ओ आर कॉस 60 होता है 1/2, तो ओ आर इक्वल टू हो गया डियर 2x। और x किसको माना था अपन ने, x माना था पी आर को, तो ओ आर इक्वल टू हो गया डियर 2 टाइम्स पी आर। क्लियर डियर? तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था या इसमें अपने को निकालना है। अब देखो इसमें अपने को पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यू आर दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस निकालनी। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये यहाँ पे टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये एक आपका स्क्वायर बन गया क्योंकि ये दोनों एक्स एक्स है। तो ये भी आपका एक्स होगा और ये भी आपका एक्स होगा, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। अब ये टोटल 5 है, ये 30, अच्छा ये 12 ये थी, ये 13 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 5 और 12 हो तो 13 हो जाएगी, है ना? 5 और 12 तो 13 हो जाएगी। चलो अब देखो ये x है पूरी 12 है, तो ये वाली कितनी होगी, तो PA इक्वल टू लिख सकते हो 12 माइनस एक्स। अब देखो PA के बारे में सोचो, ओहो पीए के बारे में सोचो, पीए जो है यहां से टेंजेंट है, तो पीए इक्वल टू क्या होगा 12 माइनस एक्स, और पीए इक्वल टू क्या होगा डियर पीसी, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा। सिमिलरली देखो बीक्यू इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस एक्स, जो कि इक्वल होगा बी आर के, तो बीक्यू नहीं बी आर इक्वल टू दिस, जो कि इक्वल होगा डियर सी आर के। ठीक है, अब देखो पीसी प्लस सी आर वो कितना है डियर 13 है, तो पीसी आपन ने निकाल रखा है 12 माइनस एक्स, ये हो जाता है 5 माइनस एक्स इक्वल टू 13। ठीक है, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा डियर, ये हो गया 17, 17 माइनस 13, 17 माइनस 13 हो गया आपका 4, तो x इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। तो देखो ऐसे जब भी सर्कल बने ना, तो इसकी इनर रेडियस निकालनी हो ना, तो ये होता है डियर इसका, इसको C मान लेता हूं, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, तो R इक्वल टू होता है B प्लस A माइनस C अपॉन 2, है ना? वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आता नहीं है बोर्ड में, बट कभी एनटीएससी वगैरह में पूछा था। वैसे एनटीएससी का तो अलग से लेक्चर बने हुए, वो भी देख सकते हो। इसने बोला है OP इज इक्वल टू डायामीटर। सपोज मैं रेडियस R मान लेता हूं, है ना, OA R मान लिया, तो OP कितना होगा 2R। यही कहने का मतलब है सिंपल सा। तो बताओ कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा कौन सा, ABP। अच्छा ABP के बारे में बोला है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये देखो ये R है, ये 2R है, ये 90 डिग्री है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं एंगल। ठीक है, अब देखो ये थीटा 90 के सामने, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गया, थीटा के सामने तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है डियर साइन थीटा। परपेंडिकुलर कितना है आर, हाइपोटेनियस कितना है 2r इक्वल टू साइन थीटा, इक्वल टू कितना हो गया 2r बाई आर यानी 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब डियर ये आपका आ गया 30 डिग्री। अब अभी अपन ने पहले भी प्रूव करा, ये ऊपर वाला 30 है, तो ये नीचे वाला भी वैल्यू कितना होगा डियर 30 डिग्री। अब देखो एक ट्राइंगल ये बनाना था पूरा, है ना, इस ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। ये अपन ने 60 निकाल दिया है, और देखो ये PA इक्वल टू PB है, ये PA इक्वल टू PB, क्योंकि दोनों ही सर्कल की क्या हो टेंजेंट है P पॉइंट से। ये 60 है तो ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो दोनों एंगल इक्वल कितने होंगे डियर 60 डिग्री और 60 डिग्री।
क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 60 तो एक ऑलरेडी है, बचे कितना 120, 120 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 60 60 मिल जाएगा। क्लियर डियर? ऐसा क्वेश्चन तो अपने सेम अगेन वापस करा ही था शायद। ठीक है, सीपी इक्वल टू क्या दिया है डियर 11 बी आर। अब देखो सीपी 11 दिया है, सीपी 11 तो वो सीक्यू के भी इक्वल होगा, ये अपने को समझ में आ रहा है, दोनों ही टेंजेंट है। देन बी आर दिया है 4, तो बी आर कितना दिया है 4, बी आर 4 दिया है तो मतलब बी क्यू भी कितना होगा डियर 4। ठीक है, ठीक है, लेंथ बीसी, बीसी निकालनी है अपने को, तो सिंपल सा हो गया। आपको CQ कितना दिया हुआ है 11, CQ को लिख सकते हो BC प्लस QB, है ना, इक्वल टू 11, और QB ऑलरेडी अपने को पता है BR QB के इक्वल है, तो वो 4 है, इक्वल टू 11, तो BC इक्वल टू कितना हो गया डियर 7। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, BQR इक्वल टू 70, AQB पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो डियर ये बताओ, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो ये भी तो 70 डिग्री होगी, कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल। थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, है ना, मैं तो समझाने की ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ चलो, ये 70 डिग्री। अब अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इफ कोई एक ट्राइंगल ऐसा बने, है ना, ये, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये भी अल्फा होता है, तो ये 70 है, तो डियर ये भी क्या होगा 70 हो गया। अपने को ये एक्स एंगल निकालना है, तो x प्लस 70 इक्वल टू क्या होगा 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा डियर 40 डिग्री। ठीक है, तो AQ भी कितना आ जाएगा। तो डियर यहाँ पे आपका वन शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है, किसका, सर्कल का। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन मैंने ट्राई करी आपको समझाने की, तो उन क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि थोड़े से बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिला के कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन लिए, जिसमें वैरायटी ऑफ सभी, मतलब मैंने बहुत से क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ाने की ट्राई करी है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए पहले कॉन्सेप्ट बताओ, तो हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर डियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो ये वन शॉट रिवीजन आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे अपन नए वन शॉट के साथ, जो कि आपका है शायद स्टैटिक्स का है, तो स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।